गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आपको पढ़ा रहे थे सजीव जगत की विविधता, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जंतुओं एवं पादपों में अंतर, तथा हमने सजीवों की विविधता भी बताई थी आपको कि सजीवों में किस प्रकार की विविधता होती है और किस प्रकार से सजीवों में विविधता में किस प्रकार से क्रमबद्धता होती है, तथा वर्गीकी एवं वर्गीकरण भी हमने आपको समझाया। वर्गीकी एवं वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि हम क्या लक्षण को देखकर हम जीवों को उनके वर्ग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते हैं, तथा हमने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि पारंपरिक वर्गीकी होती है, कृत्रिम वर्गीकी होती है, प्रायोगिक वर्गीकी तथा जाति वृत्तीय रसायन वर्गीकी और अनवर्गीकी के बारे में बताया। तो आज की हमारी जो टॉपिक था वो था नॉमेनक्लेचर, यानी कि इसे हम कहते हैं नामकरण, यानी कि वर्गों में तो हमने उसे बांट दिया और वर्गों में बांटने के बाद हमने उसे किस प्रकार से उसका नाम दिया। तो नाम देने की पद्धति हमारी क्या कहलाती है? नॉमेनक्लेचर कहलाती है, जिसे हम कहते हैं नामकरण। तो नामकरण कैसा होता है? जैसे किसी वस्तु उसके रंग रूप आधार को देखते हुए तथा उसकी जाति को देखते हुए हम उसे नाम दे देते हैं। यही क्या होता है? हमारा नामकरण कहलाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जीव तो बहुत हैं, हम सभी जीव जगत में आते हैं, चाहे वह जानवर हो या मनुष्य हो, ये सब क्या है? जीव। तो इसका क्या है? जगत। लेकिन अब हमें इनमें डिफरेंट किया गया, तो हमें उसके संघ में बांट दिया गया कि इसका कौन कौन सा संघ है, तथा इसके फिर हमें इसके बाद इसके गुणों में बांटा गया कि इसमें कौन कौन से गुण मिलते हैं। फिर इसके बाद हमें उसकी कुल में बांटा गया कि इसका कुल क्या है, इससे और संबंधित क्या है। तो इस तरीके से होते होते हमारे बहुत सारे हम वर्गीकृत होते गए और बहुत सारी चीज़ों से भिन्न होते गए। फिर हमारा आया वंश कि आप किस वंश से हैं, यानी कि किस जीनस से हैं, उसे वर्गीकृत किया गया। फिर आई हमारी जाति, यानी कि आप उसे किस जाति के हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा राष्ट्र एक भारत है और भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे हैं? भारतीय हैं। फिर दूसरे बात हम लोग मानव हैं, तो मनुष्य को अलग किया गया और नर को अलग किया गया, मादा को अलग किया। फिर मनुष्य में कौन सी उच्च जाति का है, कौन सी निम्न जाति का है, उसे फिर वर्गीकृत किया गया। तो इसी प्रकार से जंतुओं में भी इसी प्रकार से वर्गीकृत करते हैं तथा उसका उसी प्रकार से नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नामकरण, यानी कि नॉमेनक्लेचर। तो आज आप लिखेंगे इसमें डेफिनेशन लिखें, किसी जीव की खोज व किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के पश्चात, किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के पश्चात एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति, नामकरण कहलाती है। पद्धति नामकरण कहलाती है। जैसे आपको समझ में आया होगा इस थोड़ी सी लाइन से कि किसी जीव की खोज, यानी कि हमने किसी जीव की क्या कर ली? खोज कर ली तथा उसे निश्चित स्थान निर्धारित कर लिया कि ये अब कहाँ रह सकता है, और तथा उसके पश्चात एक निश्चित उपयुक्त नाम देने की पद्धति कि उसे किस प्रकार का नाम दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, आप घरों में भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका भी नामकरण किया जाता है। जैसे हम सोनू, मोनू, गगन, आकाश और इस तरीके से नामों से पुकारते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम बच्चों को नाम रखते हैं, इसी प्रकार से हम घर पे एक जानवर को लाते हैं और उसका भी हम नाम दे देते हैं, लेकिन उसका नाम पहले से ही होता है। जैसे हम जानते हैं चिड़िया, तो चिड़िया को हम जानते हैं कि क्या है? ये चिड़िया है, चिड़िया, और उसको स्पैरो कह देते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम तोते को घर में पाल लेते हैं तो उसका नाम हम तोता राम रख देते हैं, मनी राम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। ये तो हमारा नाम है कि हम उसे नाम से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जो नाम रखा गया है, वैज्ञानिकों का नाम रखा गया है, जिसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। जैसे आपने देखा कि मेढक है, मेढक सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेढक का दूसरा नाम क्या है, जो सभी जगह सारे लोग जान सकें? यहाँ पर हम मेढक जानते हैं, मान लीजिए
और दूसरे क्षेत्र में हम जाएं वो इस मेढक को मेढक ना जानते हों, वो कुछ और कहते हो, लेकिन एक ऐसा नाम हो जो विदेश में देश में जितने भी देश हैं सभी लोग जान सकें कि ये क्या है। तो उसके लिए यही नामकरण पद्धति होती है। जैसे उनके वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जैसे मेढक को राणा टिग्रीना कहा गया है, तो राणा टिग्रीना क्या है, देश में विदेश में हर जगह इसे हम जानते हैं। ये स्टडी के तौर पे भी इसे जानते हैं। आप किसी व्यक्ति से देश विदेश में कहेंगे राणा टिग्रीना तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये फ्रॉग का नाम है, लेकिन आप कहेंगे मेढक, मिट्टी या कुछ और नाम से संबोधित करेंगे तो शायद वो ना जान पाए। तो अभी आपने लिखा कि किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के पश्चात एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति नामकरण कहलाती है। तो आगे लिखेंगे उसके प्रत्येक देश के लोगों के ज्ञान का समावेश, प्रत्येक देश के लोगों के ज्ञान का समावेश होने के कारण एक ही जीव को अलग अलग जगहों पर होने के कारण एक ही जीव को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से संबोधित करना एक असुविधाजनक कार्य है। संबोधित करना एक असुविधाजनक कार्य है। असुविधाजनक कार्य। तो सभी लोग पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि ये नामकरण पद्धति दी किसने, कोई ना कोई तो वैज्ञानिक होगा जिसने नामकरण पद्धति दी होगी। तो आगे लिखेंगे इसमें कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस है, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम, यानी कि इन्होंने ही नामकरण देने की पद्धति की। तो कैरोलस लीनियस ने प्रत्येक जीव को जीव वैज्ञानिक नाम देने के क्षेत्र में कार्य किया। कैरोलस लीनियस ने प्रत्येक जीव को जीव वैज्ञानिक नाम देने के क्षेत्र में कार्य किया। उन्होंने 1758 में अपनी पुस्तक ये देखिए सिस्टेमा नेचुरली पुस्तक है, इसमें जो भी वैज्ञानिक जो अपना कार्य करता है तो सिस्टेमा नेचुरली नामक एक बुक है जिसके अंतर्गत उसको लिखा जाता है, यानी कि उसकी जो भी खोज होती है वो सिस्टेमा नेचुरली बुक के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। तो सिस्टेमा नेचुरली में लगभग अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली में लगभग 4378 जंतुओं को नाम देकर 4378 जंतुओं का नाम देकर इन्हें वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने देखिए इतने सारे जानवरों का क्या किया है, नामकरण किया, यानी कि और अपना किसने इन्होंने सब दर्शाया है, सिस्टेमा नेचुरली में। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक कौन थे, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या कार्य किया, इन्होंने कार्य किया है नाम देने पद्धति का। तो इसके बाद ये हम जीवों का जो नाम होता है इसका अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो अगली लाइन से लिखेंगे जीवों के नामों का अध्ययन। अगली लाइन से सभी लोग नोट कर लेंगे कि जीवों के नामों का अध्ययन
हम दो प्रकार से करते हैं। जीवों के नामों का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से कौन से करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे साधारण या देशज नाम। तो सबसे पहले तो हमारा है साधारण या देशज नाम। साधारण या देशज नाम। साधारण या देशज नाम क्या है? जैसे हम किसी को साधारण नाम से पुकारते हैं या हम अपने देश के नाम से पुकारते हैं जो हमारे देश में से जाना जाता है। जैसे लिखेंगे इसमें साधारण या देशज नाम में लिखेंगे भिन्न भिन्न देशों में जंतुओं तथा पादपों को, भिन्न भिन्न देशों में जंतुओं तथा पादपों को स्थानीय या देसी नाम से जाना जाता है। स्थानीय व देसी नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे धान है तो धान को भारत में हम लोग क्या कहते हैं? चावल। धान को हम लोग भारत में चावल के नाम से जानते हैं। कोई और इसी को चावल को इंग्लैंड में राइस के नाम से जाना जाता है तथा इटली में इसे राइसो के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि जो भारत है, भारत में चावल को किस नाम से जाना हमने? किस नाम से जाना हमने? धान को हमने किस नाम से जाना? ये धान है और इसे हमने किस नाम से जाना? चावल से। कहाँ पर? भारत में। और यही इंग्लैंड में हमने किससे जाना? राइस से। जैसे हम लोग यहाँ इंग्लिश में राइस बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हमने आपको कहाँ पर और किस देश में बताया हमने? इटली में। तो इटली में से किस नाम से जाना जाता है? राइस। तो आपने देखा कि साधारण या देशज नाम का मतलब क्या होगा कि जैसे ये धान है, धान को भारत में किस नाम से जानते हैं? चावल के नाम से। इंग्लैंड में किस नाम से जानते हैं? राइस के नाम से। और इटली में किस नाम से जानते हैं? राइसों के नाम से। तो ये हमारे इसीलिए उसे हम साधारण या देशज नाम कहते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक नाम नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम अगर होगा तो सारे देशों में एक ही नाम से जाना चलेगा। तो इसी प्रकार से लिखा आपने, ये कहाँ तक लिखा है? लिख लिया? पूरा हो गया? इसके आगे इसी प्रकार घरेलू चिड़िया को, इसी प्रकार घरेलू चिड़िया को भारत में किस नाम से जानते हैं? चिड़िया ये मान लीजिए ये है, इसे किस नाम से जानते हैं? घरेलू चिड़िया को गौरैया। इसे गौरैया। और इसी को इंग्लैंड में किस नाम से जानते हैं? स्पैरो। किस नाम से जानते हैं? स्पैरो के नाम से। और इसी को घरेलू चिड़िया को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? हॉस्परलिंग से। तो आप नोट कर लेंगे। कर लिया? हाँ, नोट करना है कि इसी प्रकार चिड़िया को, उसी के आगे लिखेंगे इसी प्रकार घरेलू चिड़िया को भारत में, इसी प्रकार घरेलू चिड़िया को भारत में गौरैया, भारत में गौरैया, इंग्लैंड में राइसो, इंग्लैंड में स्पैरो, इंग्लैंड में स्पैरो तथा जर्मनी में हॉस्परलिंग, हॉस्परलिंग के नाम से जाना जाता है। हॉस्परलिंग के नाम से जाना जाता है। हॉस्परलिंग के नाम से जाना
जाता है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से नामकरण हो रहा था। और यहाँ पर हमारा जब हमने आपको बताया कि 2 प्रकार से नामकरण होते हैं, पहला प्रकार का साधारण या देशज नाम था, तो आपने ये देख लिया कि अलग अलग देशों में अलग अलग हम चीज़ को बोलते हैं। अब हमारा जो वैज्ञानिक नाम है, जो एक ही नाम वैज्ञानिक लोग देते हैं, उसे सारे देशों में एक ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग हमारी होगी वैज्ञानिक, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम जिसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। तो लिखेंगे इसे वैज्ञानिक नाम में डेफिनेशन लिखेंगे, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वह नाम है, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वह नाम है जो वैज्ञानिक नाम वह नाम है जो उसे किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है, जो उसे किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा, जो उसे किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है। इसी नाम से वह पूरे विश्व में, इसी नाम से वह पूरे विश्व में जाना जाता है, इसी नाम से वह पूरे विश्व में जाना जाता है। जैसे चावल को किस नाम से जाना जाता है? ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा। जैसे चावल को पूरे, अभी हमने बताया कि चावल को मतलब भारत में चावल कहते हैं, इंग्लैंड में राइस कहते हैं, और दूसरे देश में क्या कहते हैं? राइसो कहते हैं। इसी प्रकार से चावल को ओराइजा स्टाइवा पूरे देश में जाना जाता है। यदि हम चावल को ओराइजा स्टाइवा कहीं पर कहेंगे, क्योंकि ये इसके वैज्ञानिक नाम है, इस वैज्ञानिक नाम से पूरे देश में जाना जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे ये मेढक है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना टिग्रिना। राना टिग्रिना। इसी प्रकार से जैसे मानव है, तो मानव को किस नाम से जाना जाता है? पूरे मानव को सभी जानते हैं, मानव है, कोई मैन कहता है उसे, कोई आदमी कहता है, कोई मनुष्य कहता है, कोई मानव कहता है। लेकिन ये क्या है? ये हमारे नाम है, ये हमारे कैसे नाम है? देशज नाम है। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है वो मानव का क्या नाम है? यानी कि हम मानव कह लें, आदमी कह लें, मैन कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इसका जो देशज नाम है वो है होमो सेपियंस। तो इसका ये वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। होमो सेपियंस। हो गया ना? अब ये नाम, दो नाम देखिए, वन और सेकंड, तो ये दो नाम है इसमें। ये दो नाम आए कहाँ से? ये एक नाम क्यों नहीं है? जैसे ये चावल है तो एक नाम है, मेढक है एक नाम है, मानव है एक नाम है, लेकिन यहाँ पर इसके एक नाम नहीं है। क्यों नहीं है? दो नाम क्यों है? क्योंकि ये इसका क्या है? वंश है। ये इसका क्या है? जाति है ना? इसका वंश है और ये इसकी जाति है, इसका वंश है और इसकी जाति है। तो वंश और जाति दोनों को लेकर क्या बना? एक नाम बना। जब ये नाम बना तो वह नाम कैसा कहलाया? द्विपद्धति नामकरण। कैसा कहलाया? द्विपद्धति नामकरण। तो हेडिंग डालेंगे
डुई पद्धति नामकरण, डुई पद्धति नामकरण। तो डुई पद्धति नामकरण में लिखेंगे कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक, कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में इसका वर्णन किया है। अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में इसका वर्णन किया है। इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जीव की श्रेणी व वंश को दर्शाता है। पहला भाग जीव की श्रेणी व वंश को दर्शाता है। पहला भाग जीव की श्रेणी व वंश को दर्शाता है तथा दूसरा भाग जीव की जाति को बताता है, तथा दूसरा भाग जीव की जाति को बताता है। अब हम आपको कुछ वर्णन करके बता रहे हैं, कुछ देखेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, आप देखेंगे द्वि नाम पद्धति के अनुसार पाठकों के वैज्ञानिक नाम। तो हमने आपको बताया कि जैसे चावल को ओराइवा स्टाइवा कहते हैं। ओराइवा क्या है? इसके वंश का नाम है, स्टाइवा इसके जाति का नाम है। तो दोनों को मिला के क्या बन गया था? ओराइवा स्टाइवा। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था मेढक। मेढक में राणा क्या है? राणा है उसके वंश का नाम तथा उसकी जाति का नाम टिग्रीना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सामान्य नाम है जो हम लोग मुख्य नाम से अपने देशों में पुकारते हैं। जैसे वंश का नाम लिखेंगे, जाति का नाम लिखेंगे और इसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमने देखा सामान्य नाम क्या है? भैंस। आप सभी जानते हैं कि भैंस बफेलो है, उसको हम बॉस कहते हैं। उसका जो वंश का नाम है वो है बॉस, जाति का नाम है वैस। इसी प्रकार से देखेंगे घोड़ा इक्वेस है और जाति का नाम उसका कैमल। तो दोनों का वैज्ञानिक नाम बन गया इक्वेस कैमल। इसी प्रकार सामान्य नाम देखेंगे शेर का, जो उसके शेर के वंश का नाम है वो है पैंथा, जाति का नाम है वो है लियो। तो वैज्ञानिक नाम हमारा बन गया पैंथा लियो। इसी प्रकार से हम सामान्य नाम देखेंगे आम का। आम का सामान्य नाम है मॉन्गिफेरा, जाति का नाम है इंडिका। तो ये वैज्ञानिक नाम हमारा बन गया मॉन्गिफेरा इंडिका। इसी प्रकार हम देखेंगे सरसों को। सरसों आप सभी जानते हैं कि इससे तेल निकलता है। वह सरसों को हम कहते हैं भैंस का और जाति का नाम होता है कॉम्प्रेस। तो वैज्ञानिक नाम इसका बन जाता है ब्रेसिका कॉम्प्रेस। इसी प्रकार से हम देखेंगे कमल को नीलैम्बो कहते हैं और न्यूसीफेरा। तो ये वैज्ञानिक नाम बन जाता है नीलैम्बो न्यूसीफेरा। यहाँ पर हम देखेंगे इसी प्रकार से मानव का नाम भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मानव या मनुष्य या आदमी, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे होमो और यहाँ पर लिखेंगे सैपियन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? होमो सैपियन। तो ये हमारा क्या बन गया? द्विनाम पद्धति के अनुसार कुछ जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर कुछ जंतु एवं वैज्ञानिकों के आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से किसने ये जो चार्ट दिया या ये जो वैज्ञानिक नाम दिए, किस वैज्ञानिक ने दिए? ये किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस ने सारे वैज्ञानिक के सारे जंतुओं के नाम दिए हैं तथा उसने अपनी पुस्तकों में से लिखा है। उस पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। तो यहाँ तक आज का आपका ये टॉपिक है। कल हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे कि नामकरण क्या है, नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से जाना जाता है
तो ये कल का हमारा टॉपिक होगा। धन्यवाद।